तुझे बिन लागे ना जिया। आपा वो शादी कर रही है ना, कोई गुनाह नहीं कर रही, किसी को कत्ल नहीं कर रही, किसी का जेवर चुरा कर नहीं भाग रही। रही बात उस बुढ़े शौहर की, तो शग्गू अपना बुरा भला खूब जानती है। अगर वो शादी कर रही है ना तो भुगतेगी हमारी बला से। हाय हाय, कितनी सवित्री बन रही हो। ए साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि अब तुम दोनों माँ बेटी से ना सबर नहीं होता। लालच ने मत मार दिया तुम दोनों की, फाके नहीं होते अब तुम दोनों से। शर्म करो, जवान बेटी को दौलत के लिए तुमने बेच डाला। आपा, ये क्या कह रही हो तुम? बंद करो अपनी बकवास। क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं? जब मैंने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था तो मरहूम शौहर की बड़ी दुहाइयां दे रही थी और सास की आखिरी सांसों की लाज आ रही थी। भुला दिया वो सब कुछ। अब तुम्हें सलीम की जबान का कोई पास नहीं रहा, इसलिए ना कि ताहिर जो था वो एक दुकान का मालिक था और मेरा बेटा बेचारा गरीब था, और उस बुड्ढे की जो दौलत है वो ताहिर पे हावी हो गई। बड़ी चालाक औरत हो तुम। खुदा की कसम आप, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुद अपनी सास और मरहूम सलीम की रूह से शर्मिंदा हूँ। मैं क़यामत के रोज उनसे नजरें कैसे मिला सकूंगी? ऐसे ही नजर मिलाना जैसे अब हम सब से आंख मिलाती फिर रही हो। खुदा ही पूछे तुम माँ बेटियों को, अल्लाह माफ करे। हैं तुम लोगों ने उनसे कह दिया कि शादी सादगी से होगी? बिल्कुल। जी आगा जी, मैंने उन्हें फ़ोन किया था। आपकी हिदायत के मुताबिक सब कुछ सादगी से होगा। कोई एहतमाम नहीं होगा ना। और दूसरी बात, शगुफ्ता बीवी की सहेलियों और स्टाफ के जो लोग हैं उनको मिठाइयाँ और तोहफे भी दे देना। जी बाबा जान के निकाह का सूट मंगवा ली। हाँ, मैं आज इधर नहीं रहूँगा, तुम लोग के साथ घर चलूँगा। ये मुमकिन नहीं होगा बाबा जान, आज की रात आपको यहीं रुकना पड़ेगा। कल सुबह डॉक्टर की हिदायत के बाद हम गांव के लिए निकल जाएंगे। ये सालन ले लें। देखा, इसलिए कहता था कि अपनी बहन को जरा लगाम दे के रखो। चढ़ा दिया ना चांद। वैसे एक बात है, हाथ बड़ी ऊंची जगह मारा उसने। बस भी करें साजिद, कितना बोलेंगे आप? शग्गो भागी नहीं है आगा जी के साथ, शादी कर रही है, और शादी करना कोई जुर्म नहीं है। आगा जी, वाह आगा जी, जितने इज्जत और एहतराम के साथ तुम उस बुड्ढे का नाम पुकार रही हो, कभी मेरे लिए तो इज्जत और एहतराम मैंने देखा नहीं तुम्हारे लहजे में। और आएगा भी कैसे? वो ठहरा करोड़पति अरबपति आदमी और हम गरीब और मामूली। सिवाय जली कटी बातें सुनाने के आपको कुछ और आता है? अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो इतनी मिर्चें चबा रही हो? मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन बोलने वाले की जुबान नहीं पकड़ी जाती। वैसे पैसे कितने लिए हैं? साजिद, मुझे आपकी सोच पर बहुत अफसोस होता है। मेरे पास आपकी इन फजूल बातों का और कोई जवाब नहीं है। जाहिर है, अब तो हमारी बातें भी फजूल रहेंगी। बड़े घर वालों से रिश्तेदारी जो हो गई है फजूल बात है।
तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए मनहूस साबित हुई है, बेहतर उससे जल्द छुटकारा पालो। ये कैसी बात कर रही हैं अम्मी आप? हमें उसकी वजह से वो घर छोड़ना पड़ा, वो मोहल्ला, सब कुछ छोड़ना पड़ा। तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम धक्के खाते फिर रहे हो, अभी कहते हो वो मनहूस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं अम्मी। देखिए रबिया हमारी मदद करने की कोशिश कर तो रही है ना, और रही बात मेरी नौकरी की तो वो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हो जाएगी। तुम्हारी समझ में मेरी बात कभी नहीं आएगी। तुम उसकी मोहब्बत में ख्वार हो गए हो, फिर भी उसके नाम की माला जपने में मसरूफ हो। देखिए अम्मी, रबिया ने मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए, मेरे इश्क के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया है। अब अगर मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। उस मनहूस लड़की के साये की वजह से मेरे घर का सुख चैन लुट गया। अब अगर तुम उसे घर से नहीं निकालोगे तो हमारी मुसीबतों के दिन कभी नहीं टलेंगे। माशाल्लाह। खुदा ताला आपको सदा सुहागन रखे बीबी जान। आमीन। आगा साहब, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आगा जी आपको। शुक्रिया शुक्रिया। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और शको तुम्हें भी बहुत मुबारक। डॉक्टर साहब, अब ये आगा जी की मनकूहा है, बराए करम आप इनका नाम जरा एहतराम से अदा करें। आई एम सॉरी, मैं वेरी सॉरी। वो मैंने ये सिस्टर गीता के अलावा एक और नर्स को अरेंज कर दिया, वो भी आगा साहब की देखभाल। इसकी कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब। आगा साहब मेरे शौहर हैं और इनकी देखभाल अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन बीबी जी आप। खान जी, आप भूल रहे हैं, मैं एक तरबियत याफ्ता नर्स हूँ। शगुफ्ता बीबी, अब ये सब तुमको करने की जरूरत नहीं है। आगा साहब, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। वैसे भी आपके आराम का वक्त हो गया। बीवी जान, आगा जी अब आपके हवाले। समीद खान, सुबह फ्लाइट किस वक्त है? 1 बजे की फ्लाइट है आगा जी, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, मुझे कुछ इंतजाम भी करना है। क्या मतलब? कोई दावत वगैरह तो नहीं कर रहे हो तुम? नहीं आगा जी, असल दावत तो गांव में होगी, अभी तो बस ऐसे ही कुछ बनवा लिया है। आगा जी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम चलते हैं। खुदा हाफिज।
क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? जब मैंने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था तो मरहूम शौहर की बड़ी दुहाइयां दे रही थी और सास की आखिरी सांसों की लाज आ रही थी। भुला दिया वो सब कुछ। अब तुम्हें सलीम की जुबान का कोई पास नहीं रहा, इसलिए ना कि ताहिर जो था वो एक दुकान का मालिक था और मेरा बेटा बेचारा गरीब था, और उस बुड्ढे की जो दौलत है वो ताहिर पे हावी हो गई। बड़ी चालाक औरत हो तुम। खुदा की कसम आप, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुद अपनी सास और मरहूम सलीम की रूह से शर्मिंदा हूँ। मैं क़यामत के रोज उनसे नजरें कैसे मिला सकूंगी? ऐसे ही नजर मिलाना जैसे अब हम सब से आंख मिलाती फिर रही हो। खुदा ही पूछे तुम माँ बेटियों को, अल्लाह माफ करे। हैं तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। सुनो, तुम्हारी बहन का तो आज निकाह था ना, गई नहीं तुम? वो आपा, दरअसल अम्मी इस शादी से खुश नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि शग्गो ने तुम्हें बुलाया ही नहीं? हाँ भाई, शर्म आ रही होगी ना तुम जैसे रिश्तेदारों को बुलाते हुए। ऐसी बात नहीं है आपा, इसमें भला शर्म कैसी, हम उसके सगे रिश्तेदार हैं। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, मुझे पता है अब वो तुम लोगों से अपना कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। बहन तो वो तुम्हारी है, लेकिन तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत ही नीसनी और मौका शनास है। मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की ज़रूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी। आपा, आप अपना तजर्बा अपने पास रखें। आपको तो शुरू ही से शगो के साथ खुदा वास्ते का बैर है। अगर अल्लाह ताला उसे दौलत नसीब कर रहा है तो उसे मुबारक हो, हमें अपनी जान जलाने की क्या ज़रूरत है। मेरे नसीब में जो है मुझे मिल जाएगा, मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। ऐसे ही कुछ भी नहीं मिलता, हाथ पैर मारने पड़ते हैं, चक्कर चलाने पड़ते हैं बीबी, चक्कर। चक्कर चलाने से जो दौलत हासिल होती है ना आपा, उसमें कोई सुख और चैन नसीब नहीं होता। देखो भाई, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मैं तो एक बात कहूँगी कि जो शग्गो ने किया ना वो सही नहीं किया। भला शादी हुई, चलो वो तो ठीक है, लेकिन यूँ छुप छुपाते ये कोई शादी होती है? हद है भाई। चलो हमें ना बुलाया, हम तो गैर हैं, लेकिन साजिद वो तो अकेला बहनोई था, कम से कम उसको तो बुलाना चाहिए था ना। लेकिन नहीं भाई, अपने अमीर शौहर से गरीब रिश्तेदारों को मिलाते हुए शर्म आ रही होगी ना। आपको खुदा का वास्ता है, खुदा के वास्ते आप मुझे बख्श दे। आप कितने हवालों से मुझे और जलील करेंगी, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस चक्कर से। गजब खुदा का, आगे से एक की 10 सुना रही हो, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? हाँ भाई, इनके घर में पड़ी हुई हूँ ना, मुझे तो बातें सुनने को मिलेंगी। आने दो भाई, साजिद को बोल दूंगी, अकेली बेवा हूँ ना, बे औलाद हूँ भाई, इनकी बीवी बातें नहीं सुनाएगी तो और कौन सुनाएगा? हाँ भाई, जो जो सुनाना है सुना लो, बस मुझ बेचारी पे जितने सितम करना है कर लो। इनकी बीवी की तो जबान ही चलने लगी है, अब तो हर कोई मुझे ही सुनाएगा। बड़ी इनकी मासूम बीवी है ना, अब देख लो आके। साजिद देख, तेरी बहन के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। मुझे तो बहुत गुस्सा है, इसीलिए मैं शादी में शरीक नहीं। तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। दुनिया दिखावे के लिए तो जाना पड़ता है ना। अगर मैं शादी में ना जाती तो भाभी तो यही समझती ना कि मेरी खुशी से जल गई। ये सारा फसाद भाभी का ही फैलाया हुआ है। नहीं, भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है। बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ। क्या मतलब? हम सब अच्छी तरह जानते हैं आपा कि शग्गो बचपन से ही दौलत की भूखी रही है। रुपया पैसा उसकी कमजोरी रही है, जिसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, तो उसने ऐसा किया भी। आखिर से शादी के बाद शग्गो कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर देती तो सोचो कितनी बदनामी होती। नहीं भैया,
वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। दौलत की हविस किसी को कुछ भी बना सकती है। खैर छोड़ो, इस वक्त मैं तुमसे कोई और बात करने आया था। अब क्या बात है कलीम? देखो आपा, सोच तो मैं बहुत दिनों से रहा था, लेकिन मैं खामोश रहा क्योंकि मैं जानता था कि ताहिर शग्गो का दीवाना बना हुआ है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, शग्गो शादी रचा चुकी है। तो मैं सोच रहा था कि अपनी बेटी की शादी ताहिर से कर दूं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कलीम। क्यों? अब क्या हुआ? ताहिर नहीं मानेगा। तो उसे मनाओ, समझाओ उसे। शग्गो के इश्क का भूत उतारो उसके सर से। मेरी बेटी से शादी उसका मुस्तकबिल बना देगी। खाली हाथ रुखसत नहीं करूंगा, घर भर जाएगा तुम्हारा। इतना जहेज दूंगा, रफीक भाई की दुकान बनवा दूंगा, माल डलवा दूंगा। और क्या चाहिए ताहिर को? अब आप लेट जाएं और सोने की कोशिश करें। नहीं शगुफ्ता बीबी, आज सारी रात मैंने तुझसे बात कर ली। आगा जी, बातें करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। अब आप सो जाएं, जब सुबह फ्रेश उठेंगे तो हम बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं शगुफ्ता बीबी, तो मेरे सामने बैठो, बैठो। शगुफ्ता बीबी, एक बात सच बताओ, तुम शादी से खुश तो हो ना? जाहिर है आगा जी, अगर मैं राजी ना होती तो ये शादी कैसे हो सकती थी? नहीं नहीं शगुफ्ता बीबी, राजी होना और बात है और खुश होना और। आगा जी, मैं बहुत खुश हूँ। शगुफ्ता बीबी, मेरा बेटा, बहू, बेटियां, दामाद, पोते पोतियां, पूरा खानदान मेरे हुक्म के सामने सर झुकाने का आदी है। अब तुम बीबी जान की हैसियत से बेहुकूमत करोगी। नहीं आगा जी, मैं मोहब्बत से सबके दिल जीतना चाहती हूँ। मैं इज्जत लेना और देना चाहती हूँ। मुझे हुक्म चलाने की बिल्कुल आदत नहीं है। शगुफ्ता बीबी जिंदाबाद। तुम देखना, उधर भी सारे लोग तुम्हारे सामने एहतरामन सर झुकाएंगे, दिल से तुम्हारी इज्जत करेगा। आगा जी, हमें इलाज के लिए पहले अमेरिका जाना चाहिए। गांव तो हम बाद में भी जा सकते हैं। नहीं नहीं शगुफ्ता बीबी, मैं तुमको बीबी जान की हैसियत से उन सबके सामने ले जाना चाहता हूँ, ताकि आइंदा जिंदगी में वो सब तुमको वही एहतराम दे जिसके तुम हकदार हो। ये बहुत जरूरी है। आगा जी, आपसे एक इजाजत लेनी थी। वो मेरी कजन की शादी है और मुझे उसके अखराजात के लिए शगुफ्ता बीबी, दे दो जो भी देना चाहती हो। मजीद कोई जरूरत हो तो समद खान को बोलो। अब तुम दुरानी खानदान का हिस्सा हो। आगा जी, मैं कल अपनी अम्मी से मिला हूँ। हाँ जरूर मिलो। तेरे संग तो जीना चाहूं,
मैं लड़की नहीं हूँ, शग्गो हूँ, शग्गो। तुम कुछ भी नहीं हो, बस मेरी मोहब्बत हो, मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी कमजोरी हो। फिर शुरू हो गए। इतने दिनों बाद तो आज मौका मिला है। तेरे संग तो जीना चाहूं, तू ही मेरा प्यार सजना, सैया मोरा तुझे बिन लागे ना जिया, सैया मोरा तुझे बिन लागे ना जिया। वो साजिद, वो मैं आज अम्मी की तरफ चली जाऊं? ये तो तुम्हारा रोज का चक्कर है। मैं काम पर गया, बच्चे स्कूल पर, और तुमने चादर उठाई और अपनी अम्मा के घर। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कौन सा रोज रोज जाती हूँ? वो दरअसल आज शग्गो आ रही है ना अम्मी से मिलने, फिर न जाने कब उससे मुलाकात हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो अमेरिका जा रही है। हाँ तो वो जा ही तो रही है आगा साहब को लेकर उनके इलाज के लिए। सच कहा किसी बंदे ने, अगर किसी के पास पैसा हो ना तो हर शख्स उसकी तीमारदारी करने के लिए राजी हो जाता है। अच्छा ना, बताया ना मैं चली जाऊं। वैसे भी मेरे मना करने पर तुम रुकने वाली तो हो नहीं। चली जाना, लेकिन जल्दी आ जाना। तुम्हें पता है ना आपस से कोई काम नहीं होता। फिर वो बातें सुनाए ना तो मुझे मत कहना। हाँ तो बातें कब नहीं सुनाती। तो नाश्ता तो कर लें। तुम्हारी बातें ऐसी होती हैं कि नाश्ता भी नहीं किया जाता। इसलिए हमने आपसे कहा था कि आप हमारे घर चली जाए। मैं ठीक हुई भी साहिबा। बीबी जान, अब ये आपकी बहू है, इसको इसके नाम से पुकारें। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। गुड मॉर्निंग मैडम। कैसी हो मार्गरेट? मुझे आगा जी का ब्लड प्रेशर चेक करना है। आगा जी सो रहे हैं, मैं खुद ही चेक कर लूंगी। ओके। बीबी जान, हम आपके और आगा जी के लिए नाश्ता लेकर आए। नाश्ते के बाद चलने की तैयारी कीजिए। जी, मगर मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, चली जाएं, लेकिन 11 साढ़े 11 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है, याद रखिए। ठीक है, बस मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगी। अगर आप कपड़े तब्दील करना चाहें तो सूटकेस गाड़ी में पड़ा है। जी, मैं वहीं जाकर कपड़े तब्दील करूँगी। ठीक है, आपका जेवर भी उसी में पड़ा हुआ है। शगो,
बेटा तू इतनी दूर जा रही है, अगर मैं चाहूं भी ना तो तुझसे मिलने नहीं आ सकती। ओहो अम्मी, जब आपका दिल चाहे ना तो मुझे बता देना, मैं आपको टिकट भेज दूंगी, वो भी जहाज की। अरे अम्मी, खुशी खुशी विदा करें ना इसे, और दुआ करें कि अल्लाह इसके शौहर को सेहत और इज्जत दे। आमीन सुम आमीन। और सुन, तू भी अम्मी के साथ जरूर आना। इंशाल्लाह तुम अमेरिका से वापस आ जाओ तो हम जरूर आएंगे। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। Oh,